अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आप किसके वंश हैं, पार्ट 2 मनोज सर की वीडियो है। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिकमेंड भी हुई है। देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो करते हैं वीडियो शुरू। कौन है अकबर, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर ना मुगल आजम है ना जोधा अकबर। अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था ये कानून? जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। वो स्त्री जो अकबर के लिए मां की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना दिया। जो रक्त हमारी नसों में दौड़ता है, हमारे चरित्र और पुरुषार्थ पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है। साइंस इसे जेनेटिक्स कहता है, मैं इसे वंश का प्रभाव कहता हूं। सैकड़ों साल की गुलामी और बाएं हाथ से लिखे इतिहास ने हमसे हमारा वंश गौरव छीन लिया। हमें बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े प्लान्ड तरीके से यह भुला दिया गया कि हम वंशज किसके हैं। धनुर्धारी राम, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन, सूर्यपुत्र कर्ण, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां सीता, द्रौपदी, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, हम इनकी संतानें हैं। ये वंश गौरव हमें याद आ गया, अपने पूर्वजों का जगमग इतिहास याद आ गया, तो हम पर शासन करना, भेड़ बकरियों की तरह हमें हांकना राजसत्ताओं के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए कठिन हो जाएगा। एक बार हम ये समझ गए कि हम बकरियों के मेमने नहीं, शेरों के शावक हैं, तो हमारी दहाड़ से आकाओं के कान सुन्न हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैंने 2 साल पहले यह ठान लिया था कि आपको आपके पुरखों का सच बताऊंगा, आपको आपके ही अतीत की प्रतिष्ठा से जोड़ूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मेरा वीडियो आप किसके वंशज हैं एक शुरुआत थी, जिसे कुचलने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने, लिबरल्स ने, अर्बन नक्सल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हुआ क्या? वही जो इतिहास में सैकड़ों बार हुआ है। जब जब सच्चाई के छोटे से बीज को दबाया गया, वो बरगद बनकर खड़ा हो गया और उसकी जड़ें झूठ की दीवारें तोड़कर षड्यंत्रों के राजमहल में अंदर तक दाखिल हो गई। अब मैं और आप सशक्त हैं। हमारी आवाज बाजीराव बलाड़ की वो तलवार बन चुकी है जो असत्य को चीर के 2 टुकड़े कर दे और सत्य को सिंहासन पर बैठा दे। आज मैं आपके सामने भारत के उस महाखलनायक को एक्सपोज करूंगा जो एजेंडाधारी इतिहासकारों की मेहरबानी से हमारी नजर से बच निकला और हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर आज भी हमें धोखा देता आ रहा है। जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन है अकबर? ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर ना मुगल आजम है ना जोधा अकबर। पिछली कई पीढ़ियां अकबर को सिनेमा के लेंस से देखती आई हैं और झूठ को सच मानती आई हैं। मैं आज अकबर का पर्दाफाश करूंगा, इसलिए नहीं कि वो किसी विशेष तबके से आता था। हमारी आने वाली पीढ़ियां उस झूठ में ना जिए जो टेक्स्ट बुक्स ने हमें घोल के पिला दिया। इसलिए अकबर के कई पहलू हैं जो उसे भारत के सबसे खूंखार खलनायकों की लिस्ट में ऊंची जगह दिलवाते हैं। वो एक क्रूर शासक था, एक धोखेबाज दोस्त था, एक बेवफा पति था, भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, एक अधर्मी इंसान था। एक एक करके मैं अकबर पर वीडियोस बनाता रहूंगा और ये सारे पन्ने खोलता रहूंगा, लेकिन आज के लिए अकबर का सिर्फ एक पहलू एक्सपोज करूंगा। वो स्त्री को पांव की जूती और बिस्तर की जीनत से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। फिल्मों ने
और लेफ्ट लिटरेचर ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि अकबर स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था। ब्रेकिंग न्यूज, अकबर के लिए स्त्री सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का सामान थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं औरत की जगह बार बार स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि औरत शब्द से बड़ा अपमान स्त्री के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बात गहरी है, ध्यान से सुनिएगा और फिर तय कीजिएगा कि आपके जीवन में जो स्त्रियां हैं, आपकी मां, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बहनें, क्या उनके लिए औरत शब्द का संबोधन ठीक है? औरत शब्द 16th सेंचुरी में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले तो हम स्त्री या नारी ही बोलते थे। आया कहां से यह शब्द? अरबी भाषा से, जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर भारत आए थे। अरबी में एक शब्द है अवरा, इसके दो अर्थ हैं। इंग्लिश में जेनाइटल्स और न्यूडिटी, हिंदी में योनि और नग्नता। तो जिसके पास अवरा है यानी योनि है, वही औरत है। वन हु हैज अ वेजाइना इज औरत। इस परिभाषा से आपको घिन नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। एक स्त्री को सिर्फ उसकी योनि से जोड़ के देखना, उसकी नग्नता से जोड़ के देखना, उसके पूरे व्यक्तित्व को छोड़कर सिर्फ शरीर के एक भाग पर फोकस करना, क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? हमारी नजर इतनी तंग है? क्या हमारे लिए स्त्री का अर्थ सिर्फ उसकी योनि है? मनुस्मृति की आलोचना करने में कुछ लोग सबसे आगे रहते हैं। वही मनुस्मृति जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को औरत शब्द में कोई बुराई नजर नहीं आती। आज आप औरत का अर्थ जान चुके हैं। क्या इसके बाद भी आप अपनी पूजनीय माता जी को औरत कह के बुलाएंगे या उनके लिए स्त्री और नारी जैसे गरिमामयी शब्द प्रयोग करेंगे? मैं आप पर छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहनें, खास तौर से मेरी मुसलमान और सेक्युलर बहनें, जिन्हें अकबर की होलियर दैन दाऊ तस्वीर खींच के गुमराह किया गया है, उनको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। भारत वो देश है जहां शादी से पहले मां बन जाने वाली कुंती को आदर से याद किया जाता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को महासती का स्थान दिया जाता है। यानी हमारी सोच स्त्री को लेकर कभी संकीर्ण नहीं रही, नैरो नहीं रही, छोटी नहीं रही। अब ये कुतर्क मत दीजिएगा कि स्त्री का इतना ही मान था तो श्री राम ने मां सीता का परित्याग क्यों किया? क्योंकि प्रभु राम ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो निर्दोष थे। इस पर एक पूरा एपिसोड मैं बना चुका हूं। ये वीडियो देखने के बाद समय मिले तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिस देश में स्त्री के चरित्र को हमेशा उसके स्वाभिमान से तोला गया, उसके कपड़ों या उसके जीवन में आने वाले पुरुषों की गिनती से नहीं, वहीं अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था यह कानून? सुनिए। अगर शहर की सड़कों पर, गलियों या बाजारों में कोई लड़की बिना पर्दे के दिख जाए तो शाही हुक्म है कि उसे उठाकर तवाइफों के कोठे पर भिजवा दिया जाए और उसे तवाइफ बनने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आप कहेंगे कहां लिखा है? मैं कहूंगा यहां लिखा है, अब्द अल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखबुत तवारीख में। एक और बात, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो या हिस्टोरिकली प्रूवन ना हो। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिएगा। आगे मैं सुनाऊंगा अय्याश अकबर की कहानियां। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ना सच्चा हिंदुस्तानी था, ना सच्चा मुसलमान, ना सच्चा आशिक, ना सच्चा शासक। अगर आपको लग रहा है कि मैं जजमेंटल हो रहा हूं, अकबर के बारे में किसी कॉम्प्लेक्स या किसी पूर्वाग्रह का शिकार हूं, तो कुछ भूले बिसरे फैक्ट्स आपको याद दिलाना जरूरी है। अकबर वही है जो आगरा के किले के आगे मीना बाजार लगवाता था और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुनकर अपने हरम भिजवाता था। अकबर वही है जिसके शासन काल में हिंदू और बाकी गैर मुस्लिम महिलाओं ने भी बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। किसी धार्मिक या सामाजिक मान्यता की वजह से नहीं, अकबर के आतंक से। उन्हें डर था कि अगर अकबर की हवस परस्त नजर उन पर पड़ गई तो उन्हें अपने हंसते खेलते घर से उठवाकर सीधे हरम की जीनत बना दिया जाएगा।
अकबर वही है जिसने रानी रूपमती का स्वर्ग से सुंदर मालवा उजाड़ दिया, क्योंकि वो रानी की सुंदरता पर फिदा हो चुका था और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। अधम खान, नाम तो काम के अनुरूप बिल्कुल सही है। वही अधम खान जिसे अकबर अपना भाई मानता था, उसे लाव लश्कर के साथ भिजवाकर अकबर ने मालवा तहस नहस कर दिया। रानी के पति बाज बहादुर को मौत के घाट उतार दिया और खुद रानी रूपमती, अधम खान और अकबर के गंदे हाथ उनकी पवित्रता का स्पर्श कैसे कर सकते थे। रानी ने विष पी के अपने प्राण दे दिए और अपना मान बचा लिया। बैरम खान, जिसने हुमायूं की मौत के बाद 13 साल के अकबर को बेटे की तरह पाला, अकबर ने उसकी मां समान पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। उसने बैरम खान की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो स्त्री जो अकबर के लिए मां की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। Not a love story. जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। इतिहास के पन्ने पलटिए, 2 तरह के प्रसंग मिलेंगे। एक तो ये कि अकबर की किसी भी पत्नी का नाम जोधाबाई था ही नहीं, और दूसरा ये कि आमेर के राजा भारमल को डरा धमकाकर अकबर ने उनकी बेटी से विवाह तो किया था, लेकिन उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। मरियम उल जमानी, जिन्हें कहीं हीरा कुमारी तो कहीं हरखाबाई और जोधाबाई भी कहा गया है, वो अकबर की 35 बीवियों में से एक थी। ठीक सुना आपने, 35 बीवियों में से एक। आपकी सहूलियत के लिए मैं फिलहाल उनको महारानी जोधा कहकर संबोधित करूंगा, ताकि आपको बता सकूं कि अकबर के जिस प्रेम को हम अजीमो शान मानते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। अकबर ने जोधाबाई से विवाह 1562 में किया था, 1562। चलिए, अच्छा है, पहले प्रेम हुआ फिर विवाह, कहानी खत्म। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। काश ऐसा हुआ होता। उसी साल 1562 में ही अकबर ने जैसलमेर की राजकुमारी नाथी बाई से फिर विवाह किया। फिर ठीक अगले साल बीवी दौलत शाह से शादी की। उसके अगले साल खानदेश की राजकुमारी, फिर कश्मीर की राजकुमारी, सिंध की राजकुमारी, और सिलसिला मरते दम तक चलता रहा। जिस जोधा अकबर की प्रेम कहानी के पीछे हम दीवाने हैं, उसका सच ये है कि जोधा के बाद उनके जीते जी उनकी आंखों के सामने अकबर ने 32 और शादियां की थीं, और उसके हरम में जो 5000 से भी ज्यादा बीवी नुमा महिलाएं थीं, उनकी ठीक ठीक गिनती मेरे पास नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। जोधा अकबर की झूठी प्रेम कहानी पर आज के बाद अगर आप आंसू बहाएंगे तो आप उस सच्चे प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो भगवान राम ने मां सीता से किया। वो प्रेम जिसने समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया और ब्रह्मांड के सबसे बलशाली राक्षस से भालुओं और वानरों की सेना लेकर टकरा गया। आप उस प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो मां पद्मावती ने राजा रतन सिंह से किया। कूद गई जौहर की धधकती हुई चिता में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। सती प्रथा के बारे में भी आपको जो पढ़ाया गया है वो सच से कोसों दूर है। सती प्रथा के लिए हम अपने पूर्वजों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि पौराणिक काल से ही सती प्रथा हमारी सनातन सभ्यता का हिस्सा रही है। क्या सचमुच सती प्रथा के लिए हमारे पूर्वज दोषी हैं, या फिर किसी और के अपराध हमारे पुरखों के सर पर मढ़ दिए गए? अभी कंटिन्यू। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, अकबर, उन पर ये वीडियो बनाई है, आप किसके वंशज हैं। बिल्कुल भाई, ये चीज़ जानना ज़रूरी होती है। हर एक इंसान के पीछे एक स्टोरी है। बारे में तो काफ़ी सुन रखा था, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा एक जिसको आप कह लें कि जो प्यार करने वाले जोड़े हैं, जो एक प्यार का नाम है, उसमें उनका नाम जो है ना वो आता है। तो इस हवाले से ऋतिक रोशन, आई थिंक, उसने एक मूवी भी बनाई हुई है जोधा अकबर के नाम से। ऋतिक रोशन बनाई हुई, याद आ गई है। वैसे तो नहीं ठोक रहे, नहीं वो जिसमें वो एक शाही लिबास पहना हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल वही वो है। देखिए भाई, बिल्कुल असल में मनोज सर ने जो है ना वो कुछ पॉइंट जो है ना वो वाकई एक जो है ना वो सोचने वाले उन्होंने क्लियर किए हैं
क्योंकि जिस तरह एक बंदा आपको चैलेंज कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके पीछे हकीकत है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो बयान नहीं की गई, हम लकीर के फ़कीर जो है ना हमें बनाया गया। लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो है ना वो जोधा अकबर वाला जो है ना सीन सही जो है ना वो सामने लेके आए। पहले पॉइंट पे आते हैं औरत के नाम पे, तो वो वाकई एक जो है ना वो गलत इसकी हिस्ट्री बनी हुई है। तो बिल्कुल भाई, जो ऐसा होता है जो प्यार करने वाला वो एक आधी बीवी रखता है, लेकिन इसने तो भाई 35 बीवियां और 500 से ज़्यादा महिला उसके भाई। पहले वाला पॉइंट बिल्कुल है औरत के नाम को, जिस तरह उन्होंने कि औरत कहाँ से ये नाम आया और किस लिए इसको, उसके ऊपर इतनी बात नहीं करते। लेकिन ये कि आगे हिस्ट्री के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल जिस तरह हमें हमारे ज़हन में एक जो है ना वो स्केच बना हुआ है कि जोधा अकबर का, कि वो एक बहुत बड़े प्रेमी थे और उसने प्रेमी मतलब जिस तरह ये ताजमहल वाला सीन देख लें, और भी बहुत हैं हमारे यहाँ इधर जो है ना वो हीर रांझा है, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, इस तरह के जो है ना वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना वो उधर जिस तरह वहाँ पे है ये जोधा अकबर वाला या वो, तो उस हवाले से बिल्कुल उन्होंने जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लियर किया कि वो बिल्कुल वो नहीं था जो आप समझते हैं। हाँ, तो ये कुछ और ही था भाई, इसको और ऐसा ना साल एक नई जुदा अकबर पहले काफ़ी जुदा अकबर थे, शादियां भी करते थे और भी एक उन्होंने काफ़ी शादियां, लेकिन जुदा अकबर आपको अब इधर सऊदीया दुबई में मिलेंगे, क्योंकि कल परसों की दुबई में उधर उसने एक 45वीं शादी की थी। वो ये तो दुबई में है भाई, ये दुबई में है, ज़्यादा दुबई में होता है कि सऊदीया में भी भाई होता है। सऊदीया में भी आप ज़्यादा करते हैं, लेकिन असल में इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा की इजाज़त है, तो लेकिन आज के दौर में ज़्यादा करनी थोड़ी मुश्किल ही है भाई। वो कर सकते हैं, उनके पास बहुत, जिनके पास पैसा है भाई वो कर सकते हैं, जो गरीब हैं वो तो एक कर ले तो उससे तंग आ जाते हैं कि भाई क्या कर दिया। जिसके पास भाई कोई खाने पीने की इतनी सहूलत नहीं, उसने शादियाँ इतनी क्या कर बिल्कुल भाई, अपने बच्चों को कैसे पाल मरेगा और उसको भी भूखा मारेगा। और भाई आपने हमने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपको याद हो या ना हो, झोंपड़ी वाले, वो जो झोंपड़ी में रहकर उसने शादियां की थी, उसके बच्चे 13 थे भाई। पाकिस्तान में ना ये जो झोंपड़ी वगैरह वाले होते हैं ना, इनके पास इतने बच्चे होते हैं, बिल्कुल 10 9 तो एक मामूली सी बात है। अक्सर जैसे 1-2 होते हैं, 9-10 एक मामूली बात है, लेकिन 10 के बाद जो होता है ना वो तब वो जाकर खुश डेंजरस चीज हो जाती है, वहाँ जाकर खुश होते हैं। लेकिन आप दोबारा इधर आए, स्टोरी पर आए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉइंट उन्होंने क्लियर किए हैं कि इस तरह का वो बंदा था कि हिंदुओं की जो है ना वो औरतें या जो दूसरे मज़हब की जो है उन्होंने भी जो है ना वो पर्दा करना शुरू कर दिया था, नकाब पहनने शुरू कर दिए थे उसके डर से। तो लिहाजा ये एक नई चीज़ें जो है ना वो सुनने को मिली हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस्म का बहाम होगा। लोग शायद इसको इग्नोर करेंगे, कुछ जो है ना इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने फुल जो है ना इसके ऊपर रिसर्च किया और बिल्कुल से जो है ना वो एक किताब का हवाला दे के जो है ना उन्होंने ये चीज़ बयान की है। तो बाकी जो है ना वो एक ज़ाहिर बात है, जो पॉइंट थे वो उन्होंने क्लियर किए हैं। बिल्कुल जो हमारे अंदर वो एक स्केच बना हुआ था। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव थी। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।